हैं नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष। आप बने हैं मंडल अध्यक्ष। एक तो आपको बधाई। दूसरा वार्ड नंबर 43 में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन पारुल प्रमोद राणा के माध्यम से किया जा रहा है। किस तरीके से कहेंगे? मैं पहले तो आप पत्रकार बंधुओं को अपना प्रणाम करता हूँ और सब ये अपने निःशुल्क शिविर में मेरा आना हुआ है और मैं देख रहा हूँ राणा साहब का आज शायद 13वां है निःशुल्क कैंप है। और आपने एक कहावत सुनी होगी, नर सेवा नारायण सेवा, जिसको करने से शायद राणा जी और भाभी जी को पता है कि करने के बाद जो सुकून मिलता है आत्मा को, उसके बाद किसी की प्राप्ति की ज़रूरत ही नहीं है जी। और मैंने कल सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, राणा जी बिल्कुल घर घर जाके लोगों से अपील की है कैंप में आने के लिए। और मैं ऐसे शुभ कार्य के लिए राणा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आने वाले टाइम में ऐसे काम राणा जी करते रहेंगे और आपकी सेवा में राणा जी हाजिर है। राणा साहब, आपसे एक सवाल है कि आपको जो नियुक्ति दी गई है, निर्वाचित आप किए गए हैं मंडल अध्यक्ष के तौर पर जी, अपनी इसके लिए किसको मानते हैं कि आपको बनाया? कार्यकर्ताओं के क्या कहना चाहिए भैया? सब प्रथम तो मैं संगठन का धन्यवाद करता हूँ। और जैसा आप देख रहे हो, मैं पिछले 9 सालों से संगठन का कार्य कर रहा हूँ और आप लोगों के बीच में ही रहता हूँ। हर चुनाव में आपने मुझे देखा होगा। और मैं धन्यवाद करूँगा श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी का, जो हमारे माननीय सांसद जी हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पंडित मूलचंद शर्मा जी का, जो विधायक बल्लभगढ़ हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने राजकुमार बोरा जी का, जो जिला अध्यक्ष जी हैं, जिन्होंने मेरा कार्य देखा। एक सवाल है आपसे कि आप 3 मंडल अध्यक्ष बल्लभगढ़ में बनाए गए हैं? नहीं, 5 हैं। 5 बनाए गए। 5 पर कहीं ना कहीं पार्षद को जिता करके लाने की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके नया संगठन बनाया गया है। नया संगठन प्रमुख चुनौतियां क्या मानते हैं? प्रमुख चुनौतियां कुछ नहीं थी, पहले प्रमुख चुनौतियां थी। अब 5 मंडल अध्यक्ष बन गए हैं, जिससे बीजेपी की टीम और ज़्यादा एक्टिव रहेगी और ज़्यादा मेंबर ज़्यादा जुड़ेंगे और टीम बहुत बड़ी हो जाएगी और बहुत ईजी है। पहले तो बहुत सारे बूथ थे, अब सबको डिवाइड करके दे दिए हैं, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस पार्टी के लोगों से मिलते रहो, घर घर जाते रहो, उनसे सेवाएं पूछते रहो क्या करना है, और बाकी काम संगठन का है। और कमल का फूल है, आदमी को सबको पता है कहाँ वोट देनी है। राणा साहब, आपसे एक सवाल है कि आप लगातार इतने कैंप लगाते जा रहे हैं, जो और अन्य उम्मीदवार जो मैंने देखे हैं अन्य राजनीतिक पार्टियों के भी और भाजपा के भी, कहीं ना कहीं वो आपके सामने बौने नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जितनी मेहनत लगातार करते आ रहे हैं, उतनी शायद मेहनत कोई और नहीं कर पा रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखो, मैंने दूसरे के लिए तो ना ही मेरा कोई किसी से मुकाबला है, ना कोई मेरे सामने चुनौती है। मेरा तो केवल एक ही मकसद है, जैसे कहा कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। तो मेरा हर वार्ड के भाई को मैं ये चाहता हूँ वो स्वस्थ रहे, और मेरी यही कोशिश है कि मैं हर, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है, जवान है, माताएं, बहनें, सब स्वस्थ रहें। मैं इसी उद्देश्य के साथ निकला हूँ और इसको पूरा करके रहूँगा। आज 13वां कैंप है आपका। लगभग कितने लोगों ने आज तक स्वास्थ्य जांच शिविर कराई है निःशुल्क? आप ये लगा लो कि हर कैंप में करीब 350 से 400 की एवरेज हमारी रहती है, क्योंकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। तो आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लो कि हज़ारों लोगों को अभी तक मुफ्त में दवाएँ, मुफ्त में आँखों के चश्मे और परामर्श, खून की जांच, पेशाब की जांच, मतलब हर तरह की सुविधाओं का लोगों को फ़ायदा उठा रहा है। और हम, मेरे से ज़्यादा तो आप मेरे पत्रकार बंधुओं, आपको पता है कि वास्तव में धरातल पे कितना काम आया है और उसका कितना लोगों को फ़ायदा। राणा साहब, एक सवाल और है, दिन प्रतिदिन चुनाव टलता जा रहा है, आप इसको बेहतर मानते हैं सेवा करने के लिए, या सही नहीं मानते आप? नहीं, हम तो देखो, हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये बात तो आप को मैं हर बार बताता हूँ और आपको पहले से पता। हम तो 10 रुपये में रोटी, कपड़ा और इलाज IMT में सालों से चला रहे हैं, तो तब तो कोई चुनाव की बात नहीं थी। ये तो क्या था कि एक इस माध्यम से थोड़ा सा भाइयों की सेवा करना आसान रह जाता है। सरकार से कंधा मिला के चलेंगे तो हम जहाँ हम 10 रुपये का फ़ायदा दे रहे हैं, वहाँ उनको हज़ारों का फ़ायदा दे सकते हैं। राणा जी, किस प्रकार का है आपकी तरफ ऐसी जो है सेवा आप कर रहे हैं? देखो, जनता तो, मैंने फिर वही मेरा है, ये आप बेटर बताएंगे। हम तो, हमारे पास तो भाई जितने भी आते हैं सब हमें धन्यवाद करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं और हमारे साथ खड़े होने का भरोसा दिला रहे हैं। हम आप IMT के एसोसिएशन के प्रधान हैं और इस समय जो बड़ी चुनौती है बेरोजगारी, इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस चुनौती पे हमने काम स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। हमने करीब 40 के आसपास लोगों को रोज़गार दिया है और हम जहाँ भी जाते हैं लोगों के बायोडाटा इकट्ठा कर रहे हैं और
इसमें दो तरह की बात होती है। एक तो जो सक्षम आदमी होता है उसको हम तुरंत रोज़गार पे लगा देते हैं। एक हमें जिसको कुछ ट्रेंड करना होता है तो उसके लिए हम एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे सरकार के साथ मिलके। तो जैसे ही वो हो लेगा तो उससे कि हर व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा। तेवते साहब, आप आडोले का प्रधान भी हैं, कुछ संक्षिप्त में बताएं पारुल प्रमोद राणा क्यों बेहतर हो सकती है। देखो, बेहतर का तो आप ये देख ही रहे हैं कि 43 नंबर वार्ड के अंदर राणा साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। स्वास्थ्य के प्रति, काम के प्रति, जो भी इनका कोई जिनका जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली है उसको बेहतर प्रश्न कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा दी जाए, बेहतर से बेहतर लोगों को रोज़गार दिया जाए। जो टेक्निकल आदमी उनको अलग तरह से नौकरी है, जो नॉन टेक्निकल आदमी है उनके लिए ये उनको प्रोसीजर करते हैं, उसके बाद उनको लगाते हैं। तो ऐसे इससे बढ़िया आदमी कहाँ हो सकता है। चलिए जी अंदर। कहीं ना कहीं बात करें तो आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर Okay.